कोयला संकट, कोल क्राइसिस की खबरें इन दिनों काफी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि कोयला कम होने की वजह से देश में बिजली संकट गहरा रहा है। अब ये तो आप समझ गए हैं कि कोयले की कमी, कोल क्राइसिस इन इंडिया, से बिजली की भी कमी हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोयले में ऐसा क्या होता है कि उसे बिजली बनाने के लिए काम में लिया जाता है? तो आज हम आपको बिजली बनाने के प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं कि आखिर कैसे कोयले से बिजली बनाई जाती है। बिजली बनाने के प्रोसेस के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं कि बिजली बनाने में कोयला सिर्फ जलाने के लिए काम में लिया जाता है, यानी ये सिर्फ ईंधन का काम करता है। ऐसे में जानते हैं कि कोयले को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और किस तरह से कोयले की बिजली के निर्माण में भागीदारी होती है। इसके बाद आप समझ पाएंगे कि कोयले के जरिए बिजली का उत्पादन कैसे होता है। कोयला होता है स्टोर। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट काफी लंबे एरिया में फैला होता है और ये एरिया करीब 3-4 किलोमीटर तक का होता है। इसमें कई यूनिट होती हैं और हर यूनिट का अपना अपना काम होता है और इन यूनिट के जरिए होते हुए बिजली का उत्पादन होता है। इसमें सबसे पहला काम कोयले का स्टोर होता है और ये कोयले का स्टोर भी बड़ी मात्रा में होता है और कई मिलियन टन में कोयले को रखा जाता है। डे यार्ड में रखा जाता है कोयला। यहाँ ट्रेन के जरिए कोयला पहुंचता है और फिर उसे स्टोर किया जाता है। यहाँ कोयला स्टोर के लिए खास व्यवस्था होती है। इसके बाद स्टोर से कोयला क्रशर मशीन में ले जाता है, जहां इसे तोड़ा जाता है और बाद में अलग मशीन के जरिए पाउडर में तब्दील कर दिया जाता है। दरअसल पहले कोयला अलग अलग शेप में होता है। कोलयार्ड में रखा कोयला काफी जगह घेरता है और यह प्लांट का बड़ा हिस्सा घेरता है। कोयले से बनाई जाती है भाप। इसके बाद कोयले के पाउडर को खास तरीके से जलाया जाता है, जिसमें एयर ऐश अलग तरह से बनकर अलग हो जाती है। वहीं हीट के जरिए पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। इस मशीन में पाइपों में पानी भरा होता है और स्टीम उन पाइपों के जरिए भाप बनाई जाती है। इसके अलावा कोयले की राख के लिए खास व्यवस्था होती है, जिसमें सीमेंट बनाने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं कुछ धुआं को फिल्टर कर हवा में छोड़ दिया जाता है। भाप से चलाई जाती है टरबाइन कोयले को जलाकर तैयार की गई भाप को बिजली बनाने की प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इस भाप के जरिए दूसरी यूनिट में लगे टरबाइन को चलाया जाता है। इसके बाद टरबाइन के जरिए बिजली बनाई जाती है। अगर टरबाइन की बात करें तो ये गोल पंखे की तरह होती है और प्रेशर स्टीप के जरिए टरबाइन को चलाया जाता है। इसके बाद टरबाइन के घूमने से चुंबक से बिजली बनाने के सिद्धांत के जरिए जनरेटर चलाया जाता है और इसके बाद चुंबक के बीच बिजली का तार आदि घूमने से बिजली का उत्पादन होता है। बता दें कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पर काम किया जाता है। इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र के जरिए एक तार को घुमाकर बिजली का उत्पादन होता है। इस दौरान टरबाइन पर खास प्रेशर का ध्यान रखा जाता है, जिससे टरबाइन काफी तेज घूमता है और इससे जुड़ा अल्टरनेटर भी तेज घूमता है और आसानी से बिजली बनने लगती है। इसके बाद ये बिजली पावर ट्रांसफार्मर तक पहुंचाई जाती है और ये फिर इसके जरिए तारों के जरिए गांव-गांव तक बिजली तक पहुंचाई जाती है। इसके अलावा भाप को फिर से पानी में तब्दील करके भाप को फिर से भाप बनाने के लिए काम में लिया जाता है।